मैं मीरा भाईंदर की जनता को ये कहना चाहूंगा कि आमदार अभी झांकी है, महानगर पालिका अभी बाकी है। सर, पूरे मीरा भाईंदर से जनता आपको बधाई देने आ रही है। इसी क्रम में एनसीपी के नेता भी आए हैं, साजिद पटेल, जकी पटेल, उनकी पूरी टीम आई है। क्या कहेंगे? मैं महायुति के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। उसमें एनसीपी भी एक बड़ा गठ है जो हमारे साथ महायुति में है। मैं सभी एनसीपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। सभी आज बधाई देने आए, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि चुनाव में आज जो परिणाम आए इसके अंदर उनका भी उतना ही योगदान है। जय हिंद दोस्तों, मीरा भाईंदर हो या ओला माजीवाड़ा हो, दोनों सीट पर महायुति की प्रचंड जीत हुई है। एक जगह पर करीबन 60,000 की लीड से मीरा भाईंदर से नरेंद्र मेहता जीते हैं, वहीं ओला माजीवाड़ा से प्रताप सरनाइक 1 लाख प्लस वोट से जीते हैं। आप तो ये बार बार कहते थे, क्या कहेंगे आज? आज जनता ने दिखा दिया है, जनता का विश्वास पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे मीरा भाईंदर में भारी बहुमतों से जनता ने महायुति की सरकार को महाराष्ट्र भर में लाई और मीरा भाईंदर में महायुति की सरकार आई है। तो मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने महायुति पे भरोसा दिलाया, महायुति को आगे बढ़ाया और महायुति को विकास करने के लिए और मजबूत किया। तो मैं जनता को यही भरोसा दिलाऊंगा, जिस तरीके से नरेंद्र मेहता जी ने विकास किया है, जिस तरीके से प्रताप सरनाइक साहब ने विकास किया है, मैं यही भरोसा दिलाता हूँ हमारी जनता को कि इसी तरीके से और इससे बेहतर क्या हो सकता है, वो मीरा भाईंदर का विकास करेंगे और सभी महायुति के जितने भी आमदार हैं, जितनी भी महायुति की सरकार है, वो महाराष्ट्र का विकास करेगी, ये भरोसा दिलाता हूँ। और कहीं पर भी मुझे ऐसा लगता है कम नहीं पड़ेंगे जनता का विकास करने में और जनता का सिर्फ विकास 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 ही करेंगे। शैलेश पांडे जी, कुछ दिनों पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छे से याद है, वो कॉन्फिडेंट, क्या कहेंगे? फाइनली रिजल्ट आ गया है। जी, मैं सबसे पहले तो मीरा भाईंदर की तमाम जनता जनार्दन को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही हमारे महायुति के भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि हमारे महायुति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की और मीरा भाईंदर जिले में हमारी दोनों सीट 145 से श्री नरेंद्र मेहता जी, 146 से श्री प्रताप सरनाइक जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। लोग तो तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन हम सब लोग महायुति पूरी कॉन्फिडेंस थी। और मैंने जो आंकड़ा आपके चैनल पे और तमाम चैनल पे कहा था कि 50,000 से ज्यादा की जीत नरेंद्र मेहता की होगी, और जिस दिन योगी जी आए थे मैंने प्रताप सरनाइक जी को बोला था, सर आप 1 लाख वोट से ज्यादा जीतोगे, और आज वो हमारी बातें सच साबित हुई, क्योंकि हम जमीन के कार्यकर्ता है। हम लोगों के पास रोज पद यात्रा के माध्यम से, सभा के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गए और वो हमें लोगों का प्यार दिखा, लोगों का हमें जो उत्साह दिखा। मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़ाई मीरा भाईंदर में हमारे कैंडिडेट नहीं लड़ रहे थे, हमारी पार्टी नहीं लड़ रही थी, जनता लड़ रही थी, क्योंकि 5 सालों से में यहाँ पर 145 में जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही थी, उनका विकास नहीं हो रहा था। इसलिए मीरा भाईंदर की जनता ये चाहती है कि जिससे पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मेहता जी ने विकास किया, अब वो विकास फिर से यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर का हो। प्रताप सरनाइक जी जो विकास कर रहे वो और गति से बढ़े, और मुझे लगता है महायुति के हमारे दोनों उम्मीदवार बहुत ही सक्षम है, विकास पुरुष है, और मीरा भाईंदर शहर का बहुत अच्छा विकास होगा। साजिद पटेल जी, आप लोग, आप हो, जकी पटेल जी हो, शैलेश पांडे जी हो, जगह जगह घूमते थे, प्रचार करते थे महायुति के उम्मीदवार के लिए, आप जनता तक पहुंचते थे। आप सबका जनता में पहुंचना आज रंग लाया है। महायुति महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री, मीरा भाईंदर हो, ओला माजीवाड़ा हो या पूरा महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि ये महायुति की जीत है, ये सभी समाज की जीत है, ये विकास की जीत है। और हमारे मीरा भाईंदर के लोगों ने ये देखा है कि कौन विकास पुरुष है, कौन काम करेगा। आज हमारे दोनों के दोनों नेता चुन के आए हैं और वो दोनों विकास में काम करने में कितने सक्षम है पब्लिक जानती है। और हमको ये भरोसा है कि अभी ये दोनों मिलके 5 साल के अंदर हमारे मीरा भाईंदर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे, और हमारी महायुति सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंड इन दोनों नेताओं को देगी कि हमारे मीरा भाईंदर में अच्छे से अच्छा विकास हो सके। हमारे को ये पूरी उम्मीद, हमारे तीनों जो नेता बैठे हैं, जैसे हमारे फडणवीस साहब है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, हमारे अजीत दादा है, हमारे मीरा भाईंदर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोनों नेता को फंड देगी, और हमारे नरेंद्र मेहता जी और हमारे प्रताप सरनाइक साहब हमारे मीरा भाईंदर के लिए अच्छे से अच्छा विकास करेंगे। और आने वाले 5 साल में इनका विकास बोलेगा, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका काम दिखाई देगा और इनको
इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके काम के माध्यम से आपकी मीडिया ही बताएगी कि इन्होंने कितना विकास किया है। और ये आज जो लीड इन्होंने ली है, ये इसकी डबल टिबल लीड आने वाले 5 साल में इनको मिलेगी, यही बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से। Yes, yes. एक बात मैं और कहूंगा, Yes. एक सेकंड से। पहले तो मैं हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके हमारे राष्ट्रवादी के महिला, बेसिक और युवा सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे दोनों उम्मीदवार को जिताने के लिए बहुत रात दिन देखा नहीं, बहुत मेहनत की। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कुछ कह रहे थे हाँ शैलेश पांडे जी, मैं सैफ जी दिल से, मैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल का, आपके चैनल का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जब लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, आप और आपका चैनल डे वन से नरेंद्र मेहता जी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ चलाई, नरेंद्र मेहता जी के विकास के बारे में आपने अच्छी बातें कही लोगों से, और आप पॉजिटिवली न्यूज़ दिखाया। हमने पॉजिटिव नहीं दिखाया, हमने सिर्फ वही दिखाया जो हमने देखा, जो 5 साल में मीरा भाईंदर में हुआ, वो कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो बस वही दिखाया गया सर। अब वही सच मेहता जी के लिए पॉजिटिव साबित हुआ तो अच्छी बात है। वही देख के अपना डिसीजन दिया है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। महायुति की प्रचंड जीत पे बस अभी ये तो शुरुआत है। अभी महानगर पालिका बाकी है। यस, अभी ना महानगर पालिका है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा महानगर पालिका होगा। और बस अभी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अभी अगले 5 साल महायुति के नाते हमको सबको साथ में निभानी है। मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 साल नरेंद्र मेहता जी के सपने देखे हाँ। कि किस तरीके से उन्होंने शहर का विकास किया। बस ये जो दूसरे 5 साल है उसमें एक ईंट भी आगे नहीं बढ़ी जो मेहता जी ने लगाई थी। अब उन खाली दीवारों को भरने का काम मेहता जी करेंगे और विकास का काम करेंगे, और बहुत गति से करेंगे। विकास पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है। वही प्रताप सरनायक साहब के 3 टर्म का काम लोगों ने देखा, और उन्होंने उनको चौथी बार बहुमत से विजय कराया, और वो विकास जो लोग चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। यही हमारी उनसे मनोकामना है। सर ये आपका क्या संदेश रहेगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक नरेंद्र मेहता जी 2014 से हमारे आमदार थे और आगे भी आमदार रहेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो भी आमदार आए थे उन्होंने कभी विकास कार्य किया नहीं था, और उन्होंने कभी किसी भी आमदार, यानी आमदार करके नाम खाली नाम के लिए था। और नरेंद्र मेहता जी ये अगले 5 साल भी, यानी पहले 5 साल भी थे और बीच में भी 5 साल जो काम किया है वो आमदार के हिसाब से काम किया है मेहता साहब जो ने। आमदार ने नहीं किया वो मेहता जी ने किया। तो दोस्तों, मीरा भाईंदर में एक इतिहास ये भी रचा गया है कि पहली बार कोई एमएलए रिपीट हुआ है, दूसरी बार नरेंद्र मेहता एमएलए बने हैं, और पहले ऐसे उम्मीदवार है जिनको 1 लाख से प्लस वोट मिले हैं एक पर्टिकुलर उम्मीदवार को। तो मीरा भाईंदर में इतिहास रचा गया है, और प्रताप सरनाइक ने तो 1 लाख प्लस वोट से जीत दर्ज की है। तो मीरा भाईंदर ओला माजीवाड़ा में महायुति की प्रचंड जीत हुई है। इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, और महायुति ऐतिहासिक नतीजे के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है।